अरे छोकरा, तू मेरे साथ युद्ध करने आया है? हाँ, तुम्हारे कहानी को समाप्त करने आया हूँ। दाऊद राजा की जय हो! दाऊद राजा की जय हो! दाऊद राजा की जय हो! परमेश्वर तुम्हें इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक कर रहा है। मैं गोलियात हूँ, गोलियात। इसको मार डालने पर राजा बहुत पैसा देगा। इसे भी ले लो, ये तुम्हारे लिए है। हाय, तो बड़ा साधारण बात बा। हमारे योगा से ऐसा कुछ है जो ठीक नहीं होगा? वो का बड़का दुष्टात्मा है। आज मुकाबला हो ही जाएगा। आप सब ने अभी देखा, बाप रे बाप! दाऊद राजा की जय हो! दाऊद राजा की जय हो! दाऊद राजा की जय हो! अभी तक आपने देखा कि दाऊद के द्वारा गोलियत को मार गिराने के पश्चात उसका नाम सारे इस्राएलियों के बीच में अत्यधिक प्रसिद्ध हो जाता है और 200 पलिश्तियों को मारकर उनकी खलड़ियों को लाने के कारण उसका विवाह साउल के बेटी मीकल के साथ हो जाता है। और दूसरे तरफ में आपने देखा कि साउल जो परमेश्वर के प्रसन्न योग्य काम न करने के कारण परमेश्वर का अभिषेक उसके पास से छोड़ करके चला जाता है और एक दुष्ट आत्मा आकर के उसे सताने लगता है। इन सब के बावजूद भी साउल लगातार दाऊद की घात में लगा रहता है, लेकिन परमेश्वर ने कभी भी दाऊद को साउल के हाथों में पड़ने नहीं दिया। आइए आगे हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर दाऊद के जीवन में कार्यों को करता है और दाऊद के जीवन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। साउल राजा आ रहा है, साउल राजा आ रहा है। शाऊल राजा सिंहासन पर बैठते हैं। शाऊल राजा की जय हो! 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 आज मैं एक बहुत ही मुख्य बात कहने जा रहा हूं। जो भी उसका सही सलाह देगा उसको इनाम दिया जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, दाऊद को मरना है। अगर वो रहेगा तो उसके चलते किसी न किसी तरह से हमारा नुकसान है। सही है महाराज, आपने जैसे कहा वो भी एक राजा की तरह ही अपने आप को प्रकट कर रहा है। हाँ महाराज, आज्ञा दीजिए, अभी की अभी उसका सिर काट कर ले आते हैं। नहीं, वो उतना आसान बात नहीं है। अगर हम वैसे करें तो लोग हमें गलत समझ लेंगे। हमें क्या जरूरत है दाऊद को मारना? उसने हमें क्या हानि पहुंचाई है? उसके द्वारा तो भला ही हुआ है। तुम अभी छोटे हो, तुम्हें ये सब बात समझ में नहीं आएगी। पिताजी, जरा एक और बार सोच कर देखिए। उस दिन फलिस्तियों के विरोध उसी ने गोलियत को मारकर हमें विजय दिलाई। यही सिर्फ नहीं, बहुत सारा युद्ध में भी उसने विजय दिलाई है और आपका दामाद भी है। मैं ये सब जो भी कर रहा हूं,
तुम्हारे लिए ही है। तुम इसको क्यों नहीं समझते हो? जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक तुम राजा नहीं बन सकते हो। मेरे बाद तुम्हें ही इस राज के ऊपर शासन करना है। पिताजी, राजा बनना हमारे हाथ में नहीं है। यदि परमेश्वर चाहेगा तो ही हम राजा बन सकते हैं। परमेश्वर आपको राजा बनाए हैं। अगर आप उनके प्रसन्न योग जीवन नहीं बिताएंगे तो वे आपको हटाकर दाऊद को राजा बनाने का सामर्थ्य है उसके पास। तो बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? आपके द्वारा उसको कोई हानि नहीं पहुंचना चाहिए। आप दाऊद को नहीं मारना है। ठीक है, मेरे द्वारा उसको कोई हानि नहीं होगा। अब तुम खुश हो ना? नहीं नहीं पिताजी, आप मुझे वचन दीजिए। ये मेरा वचन है तुमसे कि मैं उसको हानि नहीं पहुंचाऊंगा। दाऊद के घर में दाऊद हाँफते हुए दौड़ के आता है। अरे बाप रे मीकल, तुम्हारा पिताजी मुझे मारने का कोशिश कर रहे हैं। वे भाले से मुझे मारने आए और मैं खिड़की के जरिए बाहर कूदकर भाग कर आ गया। ऐसा है क्या? दामाद भी ना देखते हुए उन्होंने क्यों ऐसा किया? कम से कम मेरे जीवन के बारे में तो सोचना चाहिए था उनको। तेरे पिताजी मुझे ढूंढने के लिए जरूर यहाँ कुछ लोगों को भेजेंगे। अगर वे आए तो मुझे बचा लेना। कौन है? रुकिए, आती हूँ। मीकल, मीकल, देखो जैसे मैंने कहा था, यहाँ पर भी राजा के लोग आ गए हैं। आप रुकिए, मैं देखती हूँ। अगर वे पिताजी के द्वारा भेजे हुए आदमी हैं, तो आप पीछे के दरवाजे से भाग जाइएगा। मैंने क्या गलती किया है? क्यों तुम्हारे पिताजी मेरे पीछे पड़े हुए हैं? यहाँ भी तेरे पिताजी मुझे मारने के लिए अपने लोगों को भेजेंगे। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे छोड़ो। क्या चाहिए आप लोगों को? दाऊद जी को राजा ने तुरंत बुलाया है। अरे, उनका तो तबीयत खराब है। वे अभी अभी दवाई खा के लेटे हैं। आप कुछ देर बाद आइएगा। उनको थोड़ा आराम करने दीजिए। हे महाराज, आपकी बेटी ने कहा आपका दामाद दाऊद का तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर रहे हैं, बाद में आने को कहा है। उसके बिस्तर सहित उसे लेकर आओ। आज उस ईसाई का बेटा को जान से मारे बिना नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझे धोखा देकर शत्रु को भगाने में मदद की। आप क्यों उनको मारना चाहते हैं? एक बेगुनाह इंसान का जान लेकर मुझे क्यों विधवा बनाना चाहते हैं? वो राजवंश के लिए बहुत बड़ा कलंक है। चिंता मत करो, यदि वो मर भी जाएगा मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ लूंगा।
मेरे पापा क्यों इस तरह से बातें कर रहे हैं? मुझे उनसे ये अपेक्षा नहीं थी। मीकल के घर से दाऊद दौड़कर गत के राजा अकीश के पास चला गया। यह तो राजा दाऊद है। शाऊल ने 1000 को मारा, दाऊद ने 10,000 को मारा, इस प्रकार जिसके बारे में गीत गाया था। हाँ हाँ, आपने ठीक कहा। इस्राएल के राजा साउल के नाम से तुलना किया जाने लायक इसी का नाम है। इस्राएल का अगला राजा यही है। इस प्रकार लोग बातें करते वक्त दाऊद पागल की तरह वहां से भागकर अदुल्लाम नामक गुफा में जाकर छिप जाता है। उस गुफे में दाऊद के साथ 400 लोग जुट जाते हैं और उनके परिवार वाले भी उनसे मिलने आते हैं और सब मिलकर उनको हिम्मत दिलाते हैं। आप यहाँ पर मौजूद हैं करके हम देखने आए हैं। आइए आइए। आपके जीवन में क्यों इतना समस्या है? शाऊल के अन्याय से डरकर नगर नगर जंगल जंगल दौड़ना पड़ रहा है। यहोवा की महिमा मैं हर समय करूंगा और उसकी स्तुति हर वक्त मेरी मुंह में रहती है। बहुत डर लग रहा, कब क्या होगा पता नहीं चल रहा। शत्रु चाहे हमें चारों तरफ से घेर ले, परमेश्वर हमें सब तरफ से बचा के रखेगा। जब भी हम पुकारे वह हमारी सुनकर रक्षा और रखवाली करता है। आपको कब परमेश्वर राजा बनाएगा, उसका बहुत दिन से इंतजार है हमें। सिंह के बच्चे भी भूखे रह जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। मालिक, हमारे रहने का जगह पता चलकर हमें ढूंढते हुए शाऊल के आदमी यहाँ भी आ गए हैं। क्या कह रहे हो? ऐसा बात है क्या? 600 जन दाऊद के साथ मिलकर के जाते हैं। दाऊद अपने परिवार वालों को देखकर कहता है, हमको ऐसे ही रहना है करके परमेश्वर ने नियुक्त किया है। बेचारे आप भी हमारे साथ क्यों दुख भोगिएगा? आप लोग जाइए, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। इनके आधे रास्ते में योनातान आकर मुलाकात करते हैं। डरो मत मेरे दोस्त, हिम्मत से रहो। पिताजी के हाथ से तुमको जरूर परमेश्वर छुड़ाएगा। वे तुमको कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। मुझे हिम्मत दिलाने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्त। सुनो दाऊद, परमेश्वर यहोवा जरूर तुम्हें इस्राएल का राजा बनाएगा। इस बात को मेरे पिताजी शाऊल राजा भी जानते हैं। मैं तुम्हारे अधीन में रहकर सेवा करूंगा। वे तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे दोस्त, परमेश्वर की मर्जी ही पूरी होने पाए। जो वाचा हमने बांधी है उसको भूलना मत। जब तुम राजा बनोगे मुझे और मेरे परिवार को याद रखना। कैसे भूल सकता हूं? जरूर नहीं भूलूंगा, परमेश्वर गवाह है। अच्छा ठीक है, अभी एक सुरक्षित जगह में तुम चले जाओ। मेरे पिताजी तुम्हें खोजते हुए आ रहे होंगे। दोनों अपने अपने रास्ते की ओर जाते हैं। एनगदी में जब दाऊद आया, सारे लोग एक गुफा के बगल में बैठे हुए थे। वहां शाऊल आराम करने के लिए बैठते हैं। हे मेरे स्वामी, मेरे हाथ में आपके चादर का कटा हुआ टुकड़ा को देखिए। दाऊद, मेरे पुत्र, क्या तुम हो?
दाऊद तुमको हानि पहुंचाएगा करके बोलने वाले तुम्हारे लोगों की बातों को क्यों आप सुनते हैं? महाराज, आपको मार डालने के लिए कुछ लोगों ने मुझसे कहा है, लेकिन इस बात से क्या मैं आपको मार डालूं? परमेश्वर जिसको राजा के रूप में इस्राएल के ऊपर अभिषेक किया है, उनके साथ इस प्रकार का अत्याचार कैसे करें? हे मेरे बेटा दाऊद, मैं गलती कर दिया। इस्राएल का राजा किसका पीछा करने को निकले हैं और किसके पीछे पड़े हैं? एक मरे हुए कुत्ते के पीछे। राजा जिस महान कार्य को करना है, उन कार्य को छोड़कर एक साधारण मुझे मारने के लिए आप पीछे पड़े हैं। क्या इसी के लिए परमेश्वर आपको इस्राएल के राजा के रूप में ठहराया है? हे दाऊद, तुम अपनी शब्दों से मुझे मत मारो। मैं गलती कर दिया हूं। मैं तो तुम्हारे विरोध में बुराई करने को सोचा, पर तूने मेरे साथ भलाई किया। परमेश्वर तुझे आशीष देगा। वह तो मुझे मालूम है महाराज। परमेश्वर आपके और मेरे बीच में होकर न्याय करेगा। एक ऐसा कहावत है कि विरोधियों के हाथ से भलाई उत्पन्न होती है। यह बात आपके साथ बैठता है। तू मेरे साथ भला ही करता है। इन बातों को आज तूने प्रकट कर दिया। हाँ महाराज, यदि सांप को दूध और अंडा भी खिलाया जाए, वह एक ना एक दिन जरूर डसेगा। उसी तरह आप भी हैं। मैं आपके ऊपर हाथ नहीं लगाऊंगा और न ही आपको घात करूंगा, लेकिन परमेश्वर जरूर न्याय करेगा। तुम परमेश्वर का डर भय मानने वाला है। जिस भलाई को तूने किया है, उसकी वजह से निश्चय तुम एक दिन राजा बनेगा। उस समय मेरे परिवार और मेरे संतान को घात करके पलटा नहीं लेना। आपके समान बेकसूर लोगों को मार गिराने के लिए उतना पागल नहीं हूं मैं। जिस थाली पर खाया हूं, उस थाली को छेद कभी नहीं करूंगा। दाऊद, तो आज मेरे साथ एक मन्नत मानो कि तुम इस प्रकार नहीं करोगे करके। महाराज, मेरे द्वारा आपके परिवारों और संतानों के लिए कोई हानि नहीं होगा, यह सच है। दाऊद मेरे बेटे, हे परमेश्वर के दास, इस्राएल का अधिपति होने वाला ईसाई के पुत्र, मैं कई बार तुम्हें मार डालने के लिए सोचा था, पर तूने मुझे बचाया। मैं एक राजा होने के बावजूद भी लोगों की भलाई ना चाहकर मुझे और मेरे राजपद को बचाकर रखने के लिए ज्यादा प्रयास किया। परमेश्वर मुझे क्षमा करे। तुम भी मुझे माफ कर दो। शाऊल राजा दाऊद को मार डालने के लिए अपने सैनिकों के साथ चारों ओर घेर लिया। दाऊद इन बातों को जान लेता है। अभिषेक, शाऊल राजा फिर से हमें खोज करके आया है। चलो हम उसके छावनी में जाएं। जी महाराज। दोनों शाऊल के छावनी में जा रहे हैं। शाऊल और उनके लोग वहां सो रहे हैं। एक एक लोगों को पार करके दाऊद और अभिषेक दोनों धीरे धीरे शाऊल के पास पहुंचते हैं। महाराज, यह एक अच्छा मौका है। मैं इस भाला से एक ही बार में मारकर शाऊल को खत्म कर दूंगा। नहीं नहीं, परमेश्वर को उसे मारने दो, नहीं तो बुजुर्ग होकर उसे मरने दो। हमें इस पाप को नहीं करना है। वह कितना भी बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, वह परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त है। हमें उसके ऊपर हाथ नहीं डालना है। एक काम करो, उसके सिरहाने में रखा हुआ उस भाला और पानी पीने वाला लोटा को ले लो। ठीक है महाराज। हे अब्नेर, हे अब्नेर, क्या तुम सुन रहे हो? आज एक जन तुम्हारा स्वामी को मार डालने के लिए आया था। उस समय तुम अपने स्वामी को रक्षा करने के लिए चूक गया। तुम्हारा स्वामी का भाला और पानी का लोटा दोनों कहां है? देखो।
हे मेरे बेटे दाऊद, यह तुम्हारा ही आवाज मुझे जान पड़ता है। हाँ महाराज, मैं दाऊद ही हूं। अभी भी आप सुधरे नहीं हैं। पक्षी को शिकार करने के लिए जैसे एक शिकारी आता है, वैसे ही मुझे शिकार करने के लिए आप आए हैं। इस काम को छोड़कर और दूसरा कोई काम नहीं है क्या? मेरा जीवन परमेश्वर के सामने बहुत अनमोल है। उसको तुच्छ जानने वाला शापित है। आपके विरोध में अगर मैं पाप किया हो तो परमेश्वर मुझसे हिसाब लें। हे दाऊद, मैं पाप कर दिया। तेरा जीवन परमेश्वर की नजर में अनमोल है, इसलिए परमेश्वर तुझे मेरे हाथों से छुड़ा लिया और आगे मैं तेरा पीछा नहीं करूंगा। बहुत ही बुद्धिहीन जैसा मेरा व्यवहार था। हे मेरे बेटे, वापस आओ। परमेश्वर हर एक को अपने धार्मिकता के अनुसार बदला लेगा। परमेश्वर आपको मेरे हाथ में सौंपने के बावजूद भी मैंने आपका कोई हानि नहीं किया। फिर भी आप मुझे पीछा करते करते घात करने के लिए क्यों चाहते हैं? महाराज, आप आगे भी नहीं सुधरेंगे तो परमेश्वर आपको अपने धार्मिकता के अनुसार न्याय करेगा। इसको मन में रख लीजिए। हे दाऊद, तेरा जीवन परमेश्वर की नजर में जैसा बहुमूल्य है, वैसा ही मेरा जीवन रहा। मुझे बचाकर तूने जिस दया को मेरे लिए दिखाया है, वह बहुत बड़ा है। परमेश्वर तेरे संग रहे। आपकी इस लुभाने वाली बातों को बंद कीजिए। मुझे मार डालने के लिए आप जिस धुन को दिखाए हैं, उतना लोगों की भलाई के बारे में अगर आप सोचते तो लोग आपको अपने कंधे पर उठाकर आपकी इज्जत करते, परमेश्वर के सामने भी प्रिय रहते। देश का राजा अगर दुष्टता की काम करे, लोग उसे श्राप देंगे। परमेश्वर आपकी क्रिया के लायक धार्मिकता से बदला देगा। हे दाऊद, इतना अत्याचार तेरे साथ करने के बावजूद भी तुम परमेश्वर के लिए जिस धुन को रखा है, उसमें मैं बहुत ही अचंभा करता हूं। तुम तो धर्मी हो, परमेश्वर तुम्हारे संग रहे। एक जन को आपके यहां से भेजकर इस भाला और लोटा को ले जाइए। एक जवान आकर उन चीजों को लेकर जाता है। दोनों अपने अपने रास्ता की ओर चले जाते हैं। आप सब ने अभी देखा कि परमेश्वर ने कैसे शाऊल के हाथों दाऊद को बचाया। इसी तरह प्यारों, परमेश्वर हमारी सारी परिस्थिति को जानता है और हमें तसल्ली देता है। यहाँ पर दाऊद शाऊल का बदला ले सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। वो दृढ़ रहा और अपने लोगों को भी दृढ़ किया और परमेश्वर का स्तुति हर वक्त किया। आखिरी में दोस्तों, जो बातें दाऊद के विरुद्ध उठी, वो बातें उसकी आशीष के कारण बन गई। परमेश्वर के वचन कहती है, बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई का जीत लो।